हेलो दोस्तों। क्या आप भी अटके हुए हो रियल एस्टेट बिजनेस में और आपके पास भी लीड्स नहीं आ रही है? तो ये वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया की मदद से इजीली लीड्स जनरेट कर सकते हो। आपके पास आगे से कॉल्स आएगी और आप इजीली क्लोजिंग कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में फटाफट से चालू करते हैं कि कैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगा करके इजीली लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो करंटली मैं अपने फेसबुक अकाउंट में हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में एड्स मैनेजर। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट लगाकर लीड जनरेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एड्स मैनेजर के ऊपर, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के ही ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे एड्स मैनेजर आपको अकाउंट दिखेगा। आप इस पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं मिलता है तो डरिएगा मत। यहाँ पे सी मोर बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये एड्स मैनेजर मिल जाएगा। तो सिंपली आप इस एड मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एक नए प्लेटफॉर्म पे, जो कि है adsmanager.facebook.com। तो इसे कहते हैं एड्स मैनेजर, जिसकी मदद से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है आपकी एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए आप सिंपली इस क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा लीड जनरेशन रहेगा। तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए लीड जनरेशन। तो मैं भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ लीड जनरेशन एंड लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं: कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एडवर्टाइजमेंट लेवल। तो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ सेटिंग्स है। हम वो सेटिंग्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको किस टाइप की सेटिंग करना है ताकि आप इजीली क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सको, वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला लेवल पे अभी हम लोग है कैंपेन लेवल पे। यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि कैंपेन का नाम आप दे दीजिए। तो ये कैंपेन का हम नाम दे देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल गिव अ नेम एलजी एंड रियल स्टेट आरएस एंड देन आपको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो। राइट, इफ आई वांट टू टारगेट द एज ग्रुप ऑफ 25, या फिर मेरा कोई स्पेसिफिक लोकेशन है महाराष्ट्र और दिल्ली और एनी स्पेसिफिक लोकेशन, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। राइट, सो लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ये सिर्फ नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है एल जी आर एस। यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज है। तो कैटेगरीज में आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हो। राइट, जैसे कि यहाँ पे 4 टाइप की कैटेगरीज है: क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इश्यूज। तो हम फॉल करते हैं हाउसिंग में, क्योंकि हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो आप चाहे तो ये हाउसिंग को आप सेलेक्ट कर लो, बट फॉर नाउ मैं इस हाउसिंग को सेलेक्ट नहीं करूंगा। इसके बिना भी एडवर्टाइजमेंट रन हो सकती है। तो फिलहाल मैं इस स्पेशल कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करता हूं। आप भी मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे यहाँ पे ए बी टेस्टिंग और एडवांटेज कैंपेन है, जो कि एडवांस लेवल पे है, बट फिलहाल आपको इस चीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल था कैंपेन लेवल, वहां पे सिर्फ हमने नाम दिया है। तो आप भी इसे नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो, सिर्फ आप तक ही रहेगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा। ठीक है? तो ये सारा चीजें करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन यहाँ पे दिख रहा है, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो हम पहुंच जाएंगे हमारे सेकेंड लेवल पे, जिसे कहते हैं एड सेट लेवल। तो हम एक नया एड सेट बनाएंगे। एड सेट लेवल में भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कौन सी सेटिंग आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है एड सेट का नाम। तो आपको यहाँ पे एड सेट का नाम दे देना है। तो मैं भी यहाँ पे एड सेट का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लीड जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, तो मैं डाल देता हूँ एल जी। लेट से मेरा जो टारगेट लोकेशन है वो मैं रखना चाहता हूँ मुंबई। देन अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ एज ग्रुप 25 प्लस, तो मैं यहाँ पे 25 प्लस डाल दूंगा। ठीक है, अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ नाम है जो कि आपको ही दिखाई देगा, बाकी किसी को ये दिखाई नहीं देगा। राइट, आप चाहे यहाँ पे कुछ और नाम डाल दो, ये आपके ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन।
तो कन्वर्जन आप कैसे चाहते हो, राइट? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स एंड एप्लीकेशन। तो ये आपसे पूछ रहा है, फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे कन्वर्जन चाहते हो, आपके पास ऑडियंस किस मेथड से आना चाहिए। तो शायद आपके पास वेबसाइट नहीं होगी, अगर होगी तो आप डाल सकते हो वेबसाइट। तो जैसे ही आपकी एडवर्टाइजमेंट पे कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो आपके वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर आप ये चाहते हो तो आप वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि विद इन फेसबुक अगर कोई फॉर्म ओपन हो जाए और वहां पे यूजर अपना इंफॉर्मेशन फिल कर दे और वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप इंस्टेंट फॉर्म का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक के ऊपर मैसेंजर का ऑप्शन होता है, अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक करे और मैसेंजर पे आपको मैसेज कर दे, अगर आप ये चाहते हो तो आप मैसेंजर का यूज कर लीजिए। अगर आप चाहते हो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, तो भी आपके पास ऑप्शन है। बाकी दो चीजें मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस एंड कॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेवल तक क्वालिटी डाउन हो जाती है, राइट? तो इन तीनों ऑप्शंस में से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ इंस्टेंट फॉर्म का, राइट? या फिर हम कॉम्बिनेशन रख लेते हैं इंस्टेंट फॉर्म्स प्लस मैसेंजर, ये भी चलेगा। तो हमने कन्वर्जन में सेलेक्ट कर लिया है इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे मुझसे पेज पूछ रहा है कि आप कौन से पेज पे ये एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हो। तो अगर आपका पेज बना नहीं होगा तो फर्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि आप पेज बना लो। और आप चाहते हो कि मैं आपको ये भी सिखाऊं कि कैसे फेसबुक के ऊपर पेज बनाते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल सेलेक्ट दिस पेज फॉर नाउ, बट ये रियल स्टेट का पेज नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने सेलेक्ट किया है डिजिटल बायजन, जो कि मेरा खुद का पेज बना हुआ है। ठीक है, तो आप रियल स्टेट का पेज बना लोगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। नीचे हम चलते हैं और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बजट एंड शेड्यूलिंग। तो जब भी हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं हमें बजट देना पड़ता है कि डेली बजट में कितना स्पेंड करूंगा, मंथली कितना स्पेंड करूंगा, इस तरह से। तो अब हम लीड जनरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट्स होता है सभी को। तो यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है आपको। फेसबुक पे अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो और आपका बजट अच्छा है तो आप ज्यादा स्पेंड करो, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो मिनिमम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट लीड जनरेशन कैंपेन के लिए 300 रुपए कम से कम स्पेंड करें। इसके अलावा आपके पास रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो डेली बजट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और मिनिमम आपका अगर बजट कम है या आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 300 रुपए का बजट करना ही करना है, इससे डाउन आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप शेड्यूलिंग में स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका कैंपेन या आपकी एडवर्टाइजमेंट कब स्टार्ट होगी। सो यू कैन सेलेक्ट एनी डेट। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है फ्राइडे से स्टार्ट हो जाए, 15 से, सो आई विल सेलेक्ट 15। और यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। सो टाइमिंग में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं मॉर्निंग 8 AM सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो 8 AM से 15th से मेरी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर चाहते हो कि एंड डेट भी आप सेलेक्ट कर लो कि ये एडवर्टाइजमेंट कब तक रन होगी, तो आप एंड डेट पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने 15 से स्टार्ट किया था, मैं चाहता हूँ ये पूरा एक वीक चले, एक हफ्ता चले, 7 दिन। तो 15 टू 22 आप रख सकते हो, तो 22 आपका एंड डेट हो जाएगा। तो 22 तारीख को, 22 ऑफ सितंबर को ये एड बंद हो जाएगी। ठीक है, 15 से स्टार्ट होगी, 22 को बंद हो जाएगी, राइट? और ये 300 रुपये आपको डेली बजट लगेगा। अगर आप 3 दिन के लिए रन कर रहे हो तो 900 रुपीज आपको स्पेंड करना होगा प्लस GST। ठीक है, तो फिलहाल हम एंड डेट सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये एडवर्टाइजमेंट अच्छी रन होती है तो आप आगे इसे बढ़ा सकते हो और ये आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आप 2 दिन बाद ऐड बंद करना चाहते हो, 1 घंटे बाद भी बंद करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर होता है। तो एंड डेट अगर आप नहीं सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है। उसके नीचे हम चलते हैं ऑडियंस टारगेटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑडियंस टारगेटिंग रियल स्टेट बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग में आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू ऑडियंस। आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस। लोकेशन है, लोकेशन में आप सेलेक्ट कर लोगे जो भी लोकेशन पे आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मुंबई के आसपास वाले एरिया में दिखे, राइट। अगर मेरा प्रोजेक्ट मुंबई में है तो ऑब्वियसली मैं मुंबई या उसके आसपास वाले एरिया में एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहूँगा। सो आई विल सेलेक्ट मुंबई। मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर लूँगा मुंबई, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, आई विल सेलेक्ट दिस। तो देखिए मुंबई का 40 किलोमीटर्स का रेडियस कवर हो गया है, राइट। अगर आप चाहो तो इसे कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप बढ़ाना चाहते हो रेडियस को तो आप अप टू 80 किलोमीटर्स इस रेडियस को बढ़ा सकते हो। तो मुंबई से 80 किलोमीटर्स का रेडियस यहाँ पे कवर हो गया है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आप टारगेटिंग ना करो, आप चाहते हो कि 20 किलोमीटर्स एरिया ही कवर अप हो जाए मुंबई में, तो आप यहाँ पे 20 किलोमीटर्स डायरेक्टली पुट कर दीजिए। प्लस आप चाहते हो कि कोई और स्पेसिफिक लोकेशंस पे भी मेरी ऐड दिखे, जैसे कि आप चाहते हो कि लेट्स से पुणे में भी आप ऐड दिखाना चाहते हो, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पुणे लोकेशन है, वहां पे भी आप ऐड दिखाना चाहते हो। उसके साथ साथ आप नासिक में दिखाना चाहते हो, अहमदाबाद में भी दिखाना चाहते हो, तो आप ये तीनों लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नासिक, क्योंकि हो सकता है अगर मुंबई में प्रॉपर्टी अच्छी हो तो नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, सॉरी औरंगाबाद, अहमदाबाद, पुणे से भी लोग यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अहमदाबाद। ओके सॉरी, ये गलत लोकेशन हो गया है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। एंड फिर से हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में एंड लेट्स सी, हम पुणे को लोकेट कर लेते हैं, राइट। अगर आप चाहते हो कि पुणे का भी स्पेसिफिक लोकेशन आपको पता है जहाँ से 20 किलोमीटर्स का रेडियस कवर होना चाहिए, तो आप इसे जूम कर लीजिए मैप को, और यहाँ पे लेट्स से आप चाहते हो कि करवे नगर से 20 किलोमीटर्स का रेडियस कवर हो जाना चाहिए, तो आप ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन देख रहे हो, इस ड्रॉप पिन को आप पिक कर लीजिए, करवे नगर पे ड्रॉप कर लीजिए। यहाँ से आपका लोकेशन 16 किलोमीटर्स का कवर अप हो रहा है, आप इसे भी चेंज कर सकते हो। करवे नगर से आप चाहते हो 40 किलोमीटर्स, तो ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये लोकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन के बाद अगर आप नीचे जाओगे तो आपको एज ग्रुप दिख रहा है। तो एज ग्रुप, आप रियल एस्टेट बिजनेस में अगर पहले से हो तो आपको पता होगा डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको टारगेट करना चाहिए 25 टू 55 और इवन 65 प्लस भी आप कर सकते हो, राइट। और अगर आपके पास स्पेंड करने के लिए और ज्यादा पैसा है, ज्यादा इनकम है, तो फिर आप 25 टू 40 का एक ग्रुप बना लीजिए और 40 टू 65 का एक ग्रुप बना लीजिए। फिलहाल मैं एक ही ग्रुप बना रहा हूँ 25 टू 65। अगर आप चाहते हो कि और डिटेल वे में आपको मैं समझाऊं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आप सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो आई विल सेलेक्ट 25 टू 55। नीचे हम चलते हैं जेंडर। तो जेंडर स्पेसिफिक हमारा प्रोडक्ट है नहीं, गर्ल्स, बॉयज, वुमेन, मैन सभी परचेस करते हैं, राइट। डिटेल्ड टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो डिटेल टारगेटिंग क्या होता है कि आपने लोकेशन और एज ग्रुप तो सेलेक्ट कर लिए, यहां से आपकी ऑडियंस फिल्टर हो गई है, लेकिन आपकी एडवर्टाइजमेंट अभी कहाँ दिखेगी? नासिक, मुंबई और पुणे के लोगों को दिखेगी जो कि 25 से 55 एज ग्रुप में। लेकिन अगर आप और स्पेसिफिक जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखे जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस के पोस्ट से इंटरेक्शंस करते हैं, तो आपको डिटेल टारगेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि कैसे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो अभी डिटेल टारगेटिंग में हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट को टारगेट करना चाहते हैं, जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में इंटरेस्टेड है उन लोगों को मेरी एडवर्टाइजमेंट दिखनी चाहिए। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आपके लीड्स आएंगे वो क्वालिफाइड लीड्स आएंगे, राइट।
तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सबसे पहले रियल स्टेट। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया आपके पास, रियल स्टेट एम्प्लॉयर्स। तो आपको एम्प्लॉयर्स को सेलेक्ट नहीं करना है। एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या है? जो लोग रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। तो हमें तो वो लोग नहीं चाहिए जो ऑलरेडी रियल स्टेट में काम करे, हमें वो लोग चाहिए जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है इंटरेस्ट। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपको इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉयर्स जॉब टाइटल सेलेक्ट नहीं करना है। तो आप सेलेक्ट कर लोगे प्रॉपर्टी इंडस्ट्री। अब एक सिलेक्शन आपने कर लिया है और आपके पास और आइडियाज नहीं आ रहे हैं, तो आप सजेशंस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे एक बटन है सजेशंस, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास और ऑप्शंस आ जाएंगे जो सिलेक्शन आपने किया है उसी से रिलेटेड। तो आप देख पाओगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उन्हें आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। रियल प्रॉपर्टी में अगर कोई इंटरेस्टेड है वो दिखाना चाहते हो आप तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे जाओगे आप, अपार्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्टेड है और आप अपार्टमेंट सेल आउट कर रहे हो, रीसेलर बिजनेस भी है आपका, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। राइट। उसके बाद होम एंड गार्डन, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन है हाउस प्रॉपर्टी, तो ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। ऐसे आप मल्टीपल सेलेक्शंस कर सकते हो। लेकिन जब आप सिलेक्शंस करते हो तो एक बात पे ध्यान देना, ये जो ऑडियंस डेफिनेशन आपको दिख रही है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास लीड्स नहीं आएगी अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दोगे तो। ठीक है। और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये ग्रीन कलर में है, दैट मीन्स हमारा जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो हम लोग इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप चाहो तो और सजेशन लेके सिलेक्शन भी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम बायर आप सेलेक्ट कर लो और दो चार ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट। रेसिडेंशियल एरिया अगर आप बेच रहे हो तो रेसिडेंशियल एरिया प्रॉपर्टी ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने 7-8 ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं। आप चाहो तो और ज़्यादा कर सकते हो या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑडियंस टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और बटन आपको दिख रहा है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग। तो इसे आपको चेक कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लिक है मेरे केस में, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। नीचे हम चलते हैं, यहाँ आ जाता है आपका प्लेसमेंट। अभी प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो तो फेसबुक में अदर अलग अलग प्लेसमेंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पर आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखती है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक दो प्लेसमेंट मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये मेरा अभी होम फीड है, मैं करंटली हमारे अकाउंट के, मेरे अकाउंट के होम फीड में हूँ। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे ना यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, देखिए स्पॉन्सर्ड। तो अब आप भी अगर ऐसा चाहते हो कि आप लोगों के होम फीड में इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, इस तरह से, तो आप होम फीड सेलेक्ट कर लोगे। ये पहला प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद लेट्स से कि मैं चला जाता हूँ मार्केट प्लेस में, है ना। जैसे मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या होता है कि इस तरह के प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे भी कुछ रेंट वगैरह से कुछ लोगों ने लिस्ट कर रखा है। आप यहाँ पे भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरह की देखने मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे भी आप एडवर्टाइजमेंट रन करो तो आप ये पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास सिलेक्शंस के लिए ऑप्शन होते हैं, आप चाहते हो स्टोरीज में दिखाना चाहते हो यहाँ पे, तो वहां पे भी आप एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। राइट। तो चलिए हम लोग प्लेसमेंट में चलते हैं। फिलहाल एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं नहीं चाहता हूँ। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट मतलब होता है कि फेसबुक ऑटोमेटिकली जज करेगा आपकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखानी चाहिए और कहाँ नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि फेसबुक डिसाइड ना करे, मैं मैन्युअली डिसाइड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे मेरे पास मैन्युअल प्लेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इस मैन्युअल प्लेसमेंट पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। मैसेंजर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो लीड जनरेशन में, लेकिन बाकी 3 सिलेक्शन आपके हैं। तो रियल स्टेट बिजनेस के लिए आप ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट ना करो। उसके नीचे हम लोग चलते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम दिखाना चाहते हैं।
राइट। अब नीचे चले गए हम लोग, यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट लिखा हुआ है, फीड लिखा हुआ है, इसे आप ओपन करोगे तो फीड में कहाँ कहाँ आप दिखाना चाहते हो। तो फेसबुक फीड में दिखाना चाहते हो तो इसे टिक कर लो। इंस्टाग्राम फीड में दिखाना चाहते हो, यस। फेसबुक मार्केट प्लेस, यस। वीडियो फीड में भी आपको लीड्स अच्छी मिल जाती है। एक्सप्लोर पेज पे उतनी अच्छी लीड नहीं आती है, लेकिन अवेयरनेस हो जाता है, तो इसे भी हम रहने देंगे। होम पे भी हम लोग दिखा सकते हैं, राइट। नीचे हम चलते हैं स्टोरीज, तो स्टोरीज एंड रील्स आप दिखा सकते हो, आप चाहो तो रील्स को अवॉइड कर दो, आप स्टोरीज में दिखा दो, चलेगा। इन स्ट्रीम एड्स यानी कि वीडियो रन होने से पहले या वीडियो के बीच में अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दीजिए। मैं इन स्ट्रीम को हटा देता हूँ, एड्स ऑन फेसबुक रील्स एंड एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स ये मैं अनेबल रखता हूँ, राइट। उसके नीचे सर्च रिजल्ट है, तो यहाँ से भी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो इतने सिलेक्शंस आप कर सकते हो, आप चाहो तो और कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन कर सकते हो या कुछ सिलेक्शंस को रिमूव कर सकते हो। फिलहाल मैंने जो चीजें टेस्ट की है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं आपको। तो आपने यहाँ पे प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लिया, आपका एड सेट लेवल जो सेकेंड लेवल हमारा था वो काम भी आपका खत्म हो गया, राइट। फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने एड सेट लेवल पे क्या क्या चीजें की है। तो सबसे पहले हमने नाम दे दिया है, नाम देने के बाद हमने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर सेलेक्ट किया है कन्वर्जन में। नीचे हम लोग गए, हमने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया है। नीचे हम गए, हमने डेली बजट डाल दिया है 300 रुपीज पर डे, बहुत लो बजट है लेकिन यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो 15th मॉर्निंग 8 AM हमारी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नीचे हम चलते हैं, हमने ऑडियंस में लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, 3 लोकेशन। आप चाहो तो 4, 5, 10, 15 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आप जाओगे, एज ग्रुप हमने सेलेक्ट किया 25 to 55। डिटेल टारगेटिंग में हमने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतने ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने ही चाहिए। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे मैन्युअल प्लेसमेंट में हमने कुछ प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लिया। तो हमारा ये स्टेप यानी कि एडसेट लेवल का भी काम खत्म हो गया। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाते हो एडवर्टाइजमेंट लेवल पे, राइट, जहां पे एक्चुअली यूजर को क्या एडवर्टाइजमेंट आप दिखाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है एडवर्टाइजमेंट का नाम, तो वही ऑप्शन है, आप दे दीजिए नाम। लेट से मैं दे देता हूँ LG एंड आई विल गिव अ नेम एज रियल स्टेट, एंड मैं एक इमेज पोस्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं IMG लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको याद रहे कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस लिए बनाई थी और किसके लिए बनाई थी। आइडेंटिटी में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आप लास्ट स्टेप में कर चुके हो। नीचे हम चलते हैं एड सेटअप में। एड सेटअप में यहाँ पे क्रिएट एड पे आपको क्लिक करना है। हम लोग सिंगल इमेज डालने वाले हैं, सिंगल इमेज रन करने वाले हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए सिंगल इमेज। नीचे हम लोग चलते हैं एड क्रिएटिव, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक एड क्रिएटिव अपलोडेड है जो आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस लेवल के एडवर्टाइजमेंट रन हो, तो मैं इसे क्लियर ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो वो मीडिया हमारा चला गया। अब हमें क्या करना है, हमें 5 चीजें यहाँ पे ऐड करनी है ऐड क्रिएटिव के अंदर। वो 5 चीजें कौन सी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। Right? तो मैं ये फेसबुक पेज में हूँ, हमारे फेसबुक अकाउंट में हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिख रही है। तो कोई भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट में 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है प्राइमरी टेक्स्ट जो कि आपको यहाँ पे दिखता है। उसके नीचे आप जाओगे तो ये आपकी इमेज है जिसे हम लोग एड क्रिएटिव कहते हैं या मीडिया कहते हैं। तो ये हमारा एड क्रिएटिव हो गया। उसके नीचे आपको ये हेडलाइन दिख रही है। हेडलाइन के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन भी होता है जो इस एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कॉल टू एक्शन बटन जो गेट ऑफर बटन है। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा वो कौन से डेस्टिनेशन पे जाएगा ये भी आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है? तो चलिए ये 5 एलिमेंट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं एड क्रिएटिव की मदद से। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा मीडिया, एड क्रिएटिव, राइट। तो मीडिया हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी एक इमेज बना रखी है, सो मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो आप इस एड मीडिया पे क्लिक कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इमेज ऐड रन हो, आप अगर चाहते हो वीडियो ऐड रन करना तो आप वीडियो पे सेलेक्ट कर लीजिए।
तो मैं इमेज ऐड रन करना चाहता हूँ, तो आई विल सेलेक्ट इमेज और मैं एक नई इमेज अपलोड करना चाहता हूँ जो कि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड है। सो आई विल सेलेक्ट अपलोड। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मेरे सिस्टम में जो इमेज सेलेक्ट है डाउनलोड में, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये इमेज दिख रही है, तो मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये इमेज मेरी अपलोड हो जाएगी। और जब भी आप इमेज बनाते हो तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जो इमेज का साइज रखना है वो 1080 बाय 1080 रखे, जो कि बहुत सारी जगह प्लेसमेंट पे फिट हो जाता है। अदरवाइज हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर डिस्प्ले ना हो यूजर्स को। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप इमेज बना रहे हो तो आप 1080 बाय 1080 सेलेक्ट रखें। तो मैंने ये इमेज अपलोड कर दी है, मैं इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी इमेज, हमारा पहला एलिमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है और इस तरह से आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, नीचे हम लोग चलते हैं। सेकेंड एलिमेंट है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? जैसे ये आपकी अगर एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पे आपको दिखता है प्राइमरी टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट आपको प्रॉपरली यहाँ पे ऐड करना है। चलिए, अगर आपको ये प्राइमरी टेक्स्ट नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी की मदद से ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखवा सकते हो। तो मैं तुरंत चैट जीपीटी में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉम्प्ट लिख करके एक प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप अगेन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक नया वीडियो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट बिजनेस के लिए चैट जीपीटी के ऊपर बना दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट लिख दिया है, मैं इसे सेंड कर देता हूँ। आप भी सेम इसी तरह से प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और सेंड कर सकते हो। सो आई विल क्लिक ऑन सेंड। तो देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे ये लिख कर दे दिया है, डिस्कवर योर ड्रीम होम इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट नेम। आपको प्रोजेक्ट नेम में आपके प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, वेयर लग्जरी मीट्स कन्वीनियंस, देन डाइव इनटू द स्पार्कलिंग पूल, स्टे फिट, आउटस्टेड ऑफ द आर्ट जिम। तो यहाँ पे सारी जो एमिनिटीज है उसे कितने अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया है, देख रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और कॉपी करके फिर से हम लोग जाएंगे यहाँ पे और आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। राइट, पेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली आपको ये प्रोजेक्ट नेम और आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है और ये प्राइमरी टेक्स्ट आपका दिखता है यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे अगर, तो यहाँ पे टॉप पे इस इमेज के ऊपर में आपको ये प्राइमरी टेक्स्ट दिखाई देता है। Right? फिर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप चाहो तो और टेक्स्ट ऑप्शन ऐड कर सकते हो, फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। उसके बाद आता है आपका हेडलाइन। तो हेडलाइन में भी आप चैट जीपीटी से ही लिखवा सकते हो या फिर आप खुद लिख सकते हो आपके एमिनिटीज या लोकेशन के बारे में। तो मैं लिख देता हूं मुंबई रियल स्टेट। ये होता है हेडलाइन। ये हेडलाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुंबई रियल स्टेट। वैसे ये हेडलाइन और अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि इस हेडलाइन को पढ़ के लोग आपको आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर सकें। तो फिलहाल मैंने सिर्फ मुंबई रियल स्टेट लिखा है, आप चाहो तो यहाँ से चैट जीपीटी को बोल करके और ब्यूटीफुल हेडलाइंस लिखवा सकते हो। राइट, और आप 2-3 हेडलाइंस और लिखवा सकते हो। तो मैं एक और हेडलाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ऐड हेडलाइन ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं एक और हेडलाइन लिखवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्री साइट विजिट। राइट, तो इस तरह से आप अट्रैक्ट कर सकते हो लोगों को कि आप फ्री साइट विजिट दे रहे हो या फ्री कंसल्टेशन दे रहे हो। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। राइट, तो मुंबई रियल स्टेट की जगह मैं लिख देता हूँ फ्री कंसल्टेशन। तो ऑब्वियसली आपके पास जो भी आता है आप उसे कंसल्ट ही करते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आपको इस तरह से फ्री कंसल्टेशन लिख सकते हो आप या फ्री साइट विजिट लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, आप भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लास्ट ऑप्शन आपका आता है साइन अप। तो साइन अप का ये बटन है, अगर आप चाहते हो कि साइन अप बटन को चेंज करके आप गेट ऑफर या साइट विजिट इस तरह से डाल दो, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि गेट ऑफर पे मैं क्लिक कर दूं या बुक नाउ पे क्लिक कर दूं। राइट, तो मैं बुक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और आपका ये बटन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एडवर्टाइजमेंट पांचों एलिमेंट आपने यहाँ पे डाल दिए हैं और यहाँ पे आपकी एड इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो कि रिव्यू कर लो
तो एक बार आप रिव्यू बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे कैसे आपकी ऐड दिख रही है, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दिख जाएगी। तो आपके होम फीड पे इस तरह से आपकी ऐड दिख रही है। आपके इंस्टाग्राम फीड पे इस तरह से दिखेगी, राइट? आपके फेसबुक मार्केटप्लेस पे इस तरह से दिखेगी, राइट? तो सभी जगह पे आपकी एडवर्टाइज़मेंट प्रॉपर वे में दिख रही है या नहीं दिख रही है, यह आपको देखना है, चेक करना है। यहाँ पे आपकी ऐड प्रॉपर दिख रही है, आपकी ऐड रेडी है। अभी इसमें लास्ट चीज़ आती है कि आपको सेलेक्ट करना है कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद यूज़र कहाँ जाएगा। तो उसके लिए होता है इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। तो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 फॉर्म्स बने हुए हैं हमारे प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप उन्हीं फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर्म नहीं बना होगा, तो आप क्रिएट बटन पे क्लिक करके फॉर्म बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये ऑप्शन भी मैं आपको बताऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में और डिटेल्ड वे में इस पार्ट को फिर से कवर अप कर लूँगा। ठीक है? तो फिलहाल के लिए हमारी एडवर्टाइजमेंट रेडी है, राइट? इस तरह से हमारी ऐड दिख रही है और सिर्फ हमें क्लिक करना है पब्लिश बटन पे। तो आप सिंपली इसे पब्लिश कर सकते हो, आपकी एडवर्टाइजमेंट लाइव हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल भाईजन।